हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनी टैनला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। टैनला प्लेटफॉर्म्स लास्ट 4 महीने में 10 टाइम्स बढ़ चुका है। इसका जो स्टॉक प्राइस है ये 70 रुपए से लेके 700 रुपए के ऊपर आ चुका है। तो आज हम देखेंगे क्या ये जो कंपनी है, ये जो वैल्यूएशन अभी वो डिजर्व करती है या नहीं करती है। ये जो इतना बड़ा इंक्रीज आया है, क्या ये वैलिड रीजन है, जस्टिफाइड रीजन है इसके इतने इतना बढ़ने के लिए, और क्या ये एप्पल इंडिया जैसे कंपनी के साथ कंपेरेबल है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे कंटेंट लाते रहता हूँ, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट्स। तो पहले हम नजर डालते हैं इसके लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न के बारे में। तो जैसे मैंने बताया था, इसका जो अभी प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो लास्ट 4 महीने में अराउंड 10 टाइम्स हो चुकी है। कंटिन्यूस हमने जो देखा है, कंटिन्यूसली इसमें अपर सर्किट लग रहा है। अ, तो ये जो कंपनी है 2008 के आसपास अगर मैं देखूं तो ये कंपनी 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी। इसका जो बहुत बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूटर टू रेवेन्यू था वो था नोकिया। नोकिया के डाउनफॉल के बाद इस कंपनी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए थे, बिकॉज नोकिया इस कंपनी का 70 से 80% का रेवेन्यू लेके आता था। उसके बाद से ये कंपनी मोस्टली एक पेनी स्टॉक के हिसाब से रह गई थी, अंटिल वेरी रिसेंटली, जहां यहाँ हमने यहाँ पे बहुत बड़ा एक अप मूव देखा है। तो जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, तब ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से स्टार्ट हुई थी। नोकिया के तब जीएसएम फोन्स बहुत ज्यादा थे। तो जीएसएम फोन्स में आपको याद होगा कि यूएसएसडी बोल के होता था, *123# करेंगे तो फिर आपको आपका बैलेंस पता चलता था। तो ये जो यूएसएसडी में ये नंबर 1 प्लेयर थी तब। मैसेजिंग में भी मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर तब भी, आई थिंक अभी भी बहुत ज्यादा मार्केट शेयर टैनला का है। तो ये एज अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुई थी, एंड अब ये वॉइस और आईओटीज में आ चुकी है। एंड इसीलिए हमने देखा है कि बिकॉज फ्रॉम मैसेजिंग टू इट हैज कम टू वॉइस एंड आईओटी, यहाँ पे हमने एक थोड़ा बड़ा ट्रैक्शन देखा। एंड उसके बाद से हमने इस पे थोड़ा सा फिर से उनके जो रेवेन्यू और उनके जो प्रॉफिट्स है वहां पे हमने थोड़ा सा पुश देखा है। आइए हम देखते हैं आगे इसके रेवेन्यू और पैट किस तरह से बढ़े हैं। तो आइए समझते हैं कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो ये जो कंपनी है, इसका जो काम है उसको हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मैसेजिंग, दूसरा है वॉइस, एंड तीसरा है आईओटी। मैसेजिंग में जो इनका काम है वो मेजरली बेस्ड ऑन जो अभी भी जीएसएम फोन्स हैं वहाँ पे यूएसएसडी में प्रोवाइड करना है। जो एंटरप्राइजेस की तरफ से आपको मेल्स आते रहते हैं वो है, ओटीपीज आते हैं वो भी इनके द्वारा सेंड किया जाता है। फॉर टेलकोज ये काम करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कौन से मेल्स फ्रॉड हैं, तो फ्रॉड मेल्स को वो रोकते हैं, फ्रॉड लिंक्स को भी रोकते हैं। तो ये कुछ काम है जो वो मैसेजिंग की तरफ करते हैं, और यहाँ पे उनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स हैं। वॉइस में जो ये काम करते हैं वो क्लाउड टेलीफोनी का करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज आपका एक लैपटॉप है। आपका लैपटॉप अगर कल खराब हो जाता है, तो वो अगर आप मान लीजिए कि आपका डेल का लैपटॉप है, तो आप कॉल करेंगे डेल के सपोर्ट सेंटर पे। तो ये जो सपोर्ट सेंटर पे आप कॉल करते हैं, तो वहां पे जाके वो कॉल राउट होता है टू वन ऑफ द सर्विस इंजीनियर्स, जो भी फ्री रहेगा। तो वो ये जो राउटिंग का काम होता है ये करता है क्लाउड टेलीफोनी। तो यहाँ पे फिर वो उसको डेटाबेस में रखते हैं, उसका एक टिकट क्रिएट करते हैं, और वो टिकट आपको दिया जाता है। तो ये मेजर काम होता है वॉइस में। फिर आता है आईओटी। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स हर जगह देखते हैं। हमारे घर पे जितने भी अप्लायंसेस देख रहे हैं, फैन, फ्रिज, टीवी, हर जगह भी आजकल आईओटी आ गया है। आई थिंक बेस्ट एग्जांपल ऑफ आईओटी इज योर ओन मोबाइल फोन। तो यहाँ पे भी इनका खुद का एक प्लग एंड प्ले टूल बनाया है उन्होंने फॉर एंटरप्राइजेस स्टार्ट देयर आईओटी एक्सपीरियंस। तो दैट्स हाउ ये यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने जो आईओटी है, जो सिस्टम मार्केटिंग में भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। तो जो उनका मॉडल है ये वेरी मच सिमिलर टू एफएल इंडिया है, जो एक न्यू एज आईटी मॉडल के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। टैनला प्लेटफॉर्म्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 10,000 करोड़ का है। अगर मैं पीई निकाल लूं टैनला प्लेटफॉर्म्स का, तो वो अराउंड 141 टू 142 के बीच में आता है। अगर मैं ये कंपेयर करूं टू अ न्यू एज आईटी कंपनी लाइक एफएल इंडिया, तो एफएल इंडिया का जो पीई है अभी अराउंड 120 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं टू एनी अदर आईटी कंपनी, सर्विस कंपनी, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो वहां पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सॉरी वहां पे जो पी चल रहा है वो अराउंड 30 टू 35 के बीच में चल रहा है। तो वहां वैसे अगर देखूं तो ये बहुत ज्यादा हाईली ओवर वैल्यूड मुझे लगता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं विद एफएल इंडिया, तो फिर ये वो इन लाइन ऑफ मार्केट ट्रेंड लगता है मेरे को।
और ये जो पीई है ऑफ 141, ये इतना ज़्यादा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि FY20 के लास्ट 2 क्वार्टर्स में इसके जो डेप्रिसिएशन के नंबर थे, डेप्रिसिएशन नंबर बहुत ज़्यादा हाई थे, ये हम आगे भी देखेंगे। इसके कारण इसका जो पी है अराउंड 141 का दिख रहा है। अगर मैं उसको इग्नोर करता हूँ तो पी अराउंड 100 के आसपास आता है, तो विच इज स्टिल लोअर देन जो एक एफएल इंडिया का पी है। फिर हम देखते हैं मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो जो इस कंपनी का है वो अराउंड 4.9 का है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो ऑफ अ कंपनी लाइक एफएल इंडिया अगर मैं देखूं तो वहां पे वो वैल्यू आता है अराउंड 2022 का। जबकि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो ऑफ अ कंपनी लाइक टीसीएस जो कि आता है अराउंड 6-7 के आसपास। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो ये कंपनी में मुझे अभी भी अप ट्रेंड दिख रहा है, या फिर ये कंपनी अभी भी यहाँ से हायर जा सकता है। अगर मैं इसका डिविडेंड यील्ड देखूं तो डिविडेंड यील्ड ना के बराबर ही है, क्योंकि कंपनी थोड़ा कम ही डिविडेंड देती है। अभी हम देखते हैं इसके लास्ट 10 क्वार्टर्स में रेवेन्यू किस प्रकार के रहा है। अगर मैं इसका रेवेन्यू देखूं तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है फ्रॉम 185 करोड़ टू 583 करोड़ इन द पास्ट 10 क्वार्टर्स। अगर मैं पैट का नंबर देखूं तो पैट का नंबर उस हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं दिखता है। इनका जो पैट का नंबर है वो बहुत इनकंसिस्टेंटली ऊपर नीचे गया है, और हम ये आगे डिस्कस भी करेंगे कि यहाँ पे ये जो ऊपर नीचे हुआ है वो किस लिए हुआ है। सो टू अंडरस्टैंड कि जो पैट में इतने इरेगुलरिटीज क्यों है, हमें देखना पड़ेगा, और या हमें जाना पड़ेगा 2018 में। 2018 को ट्राई ने कुछ रेगुलेशंस में चेंज किए थे इन टर्म्स ऑफ कि आप मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं। वो जो चेंजेस आए थे नॉर्म्स में, उसके कारण टैनला को बहुत सारा नंबर्स उनका या बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन में नंबर्स दिखाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्वार्टर के लिए डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा था। ये 4 क्वार्टर में आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव गए थे या फिर म्यूटेड थे। तो इसके कारण हमने जो देखा कि टैनला का जो परफॉर्मेंस था फॉर 1 ईयर इट वाज कम्प्लीटली डाउन। अब हम देखते हैं इसका ऑपरेटिंग मार्जिन के नंबर किस प्रकार के हैं। इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इनिशियली आप देख पा रहे होंगे फ्रॉम जून 18 टू अराउंड सितंबर 19, यहाँ पे उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो गिरता हुआ दिख रहा है। 2016 के दो से 2018 के बीच में उन्होंने दो मेजर एक्विजिशंस किए थे। एक आई थिंक एक वाज कैरिक्स, दूसरे का नाम मेरे को याद नहीं, लेकिन ये जो दोनों एक्विजिशंस हुए थे उसको उन्होंने फुल फ्लेजेड अपने इनकम स्टेटमेंट में ऐड किया। उसके बाद से हमने देखा है कि इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बहुत अच्छा बढ़ते जा रहा है फ्रॉम 6% टू 17% इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। अगर मैं एफएल इंडिया का ऑपरेटिंग मार्जिन देखूं तो वो अराउंड 26% का है, जिसका मतलब ये है कि टैनला के पास अपना ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाने का और अच्छा मौका है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, वो यहाँ से अपना ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा सकते हैं। अभी हम नजर डालते हैं बोरोइंग्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। इनका जो बोरोइंग्स है वो अराउंड 60 करोड़ के आसपास था FY18 में। FY18 से पहले ये कंपनी डेट फ्री कंपनी ही थी, लेकिन ये जो 60 करोड़ का बोरोइंग भी आया उसके बाद अभी जो उनका आउटस्टैंडिंग है वो अराउंड 4 करोड़ का है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये कंपनी नियर डेट फ्री ही है। इसका अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग देखूं तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% से कम है। जब 50% से कभी भी प्रोमोटर होल्डिंग कम होता है तो वो थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल तो सिचुएशन होता ही है, लेकिन फिलहाल एक कंफर्ट यही है कि लास्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी ने अपना जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसको धीरे धीरे बढ़ाया है। अगर मैं FIIs एंड FPIs का स्टेक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमने एक इंक्रीज देखा है फ्रॉम 0.07% टू 0.14% इन सितंबर 2020 क्वार्टर। DIIs ने भी अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है फ्रॉम 14.5% टू 16.3% इन सितंबर 2020 क्वार्टर। एंड टैनला को अभी हाल ही में नवंबर में ही MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड किया गया है। तो हम अभी और ज्यादा जो पैसिव फ्लो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टैनला प्लेटफॉर्म्स। तो ये तो थे इसके फिनेंशियल्स में हमने देखा कि कुछ कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स जरूर हैं। अगर हम इसके बिजनेस को देखें, अगर कंपेयर करें एफएल इंडिया के साथ, तो अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा दिख रही हैं। बट आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हमें दिख रहा है। तो टैनला प्लेटफॉर्म का जो सबसे बड़ा प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट दिखता है वो है टर्बलॉग प्लेटफॉर्म। जो टर्बलॉग है वो एक ब्लॉकचेन एनेबल्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन है, जो टैनला ने गमोगा को एक्वायर करने के बाद उनके साथ उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये गो लाइव किया था सितंबर 2020 में। एंड टैनलाज टर्बलॉग हैंडल 70% ऑफ द टोटल DLT ट्रैफिक विच इज $35 बिलियन का। जो टर्बलॉग है वो जो यानी जो एक ब्लॉकचेन एनेबल्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन स्टैक होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब भी एक एड आपके पास आता है आपके फोन पे, तो वहां पे तीन
स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होता है जो एंटरप्राइज, जो कंपनी आपको ऐड दिखाना चाहती है, एक टेलीकम्युनिकेशन पार्टनर जो यानी वोडाफोन आइडिया हो गया, या भारती एयरटेल हो गया, या फिर जियो हो गया, रिलायंस जियो। और तीसरा होता है आप अपने इनबॉक्स में आपको जो मैसेज आता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये तीन एंटिटीज का जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड करता है एक ब्लॉकचेन एनेबल्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपके कौन कौन से जो डेटा पॉइंट्स है वो शेयर हो, उसके हिसाब से आपको, उस हिसाब से आपको ऐड मिले। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर होता है उसको भी वहां से फ्रॉडलेंट से बचाने के लिए वो ये जो प्लेटफॉर्म है उसको वो हेल्प करता है। तो ये थ्री वे लोगों को हेल्प कर रहा है, इसलिए इसका जो आगे का जो फ्यूचर है इसको बहुत ज्यादा हाईली रेट किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसा बहुत सारे एक्टिविटीज भी हैं जिसके कारण हम यहाँ पे टैनला प्लेटफॉर्म्स में इतनी तेजी देख रहे हैं। तो पहला तो यह है कि टैनला इंक्लूड किया गया है MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में। दूसरा है कि जो MIT's एंडाउमेंट फंड है एंड ओल्ड ब्रिज कैपिटल, इन्होंने टैनला में ब्लॉक डील्स के द्वारा अपना स्टेक्स खरीदा है, और जो स्टेक बेचा वो ब्लैकस्टोन की एक PE फर्म है। प्रोमोटर्स ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, उन्होंने भी बायबैक किया है रिसेंटली। लास्ट 2 क्वार्टर्स टैनला के लिए बहुत अच्छा गया है, अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं लास्ट 2 क्वार्टर में, अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से टैनला का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 2 अच्छे एक्विजिशंस किए हैं उन्होंने लास्ट ईयर, एक है कैरिक्स मोबाइल का एंड दूसरा गमोगा का। तो ये उनके जो फोर्थ कमिंग अर्निंग्स आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। एंड द लास्ट थिंग जो मैंने अभी बताया कि उनका सितंबर 2020 गो लाइव के बाद जो उनका टर्बलक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे 70% ऑफ टोटल DLT ट्रैफिक दिख रहा है। तो ये थे सारे पॉजिटिव्स जो हमें दिख रहे हैं इन टैनला प्लेटफॉर्म्स, जो टैनला प्लेटफॉर्म्स को फ्रॉम 70 रुपीज टू 700 रुपीज लेके गया है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ नेगेटिव्स भी देख रहे हैं। जो नेगेटिव्स में हमें दिख रहा है, पहला तो है हाई PE। जो ये PE मिला है एफएल इंडिया एंड टैनला प्लेटफॉर्म्स जैसे कंपनीज को, ये तो टाइम ही बता पाएगा कि वेदर ये जस्टिफाइड है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज IT में बैरियर टू एंट्री बहुत कम होता है। कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म आता है तो वो बहुत जल्दी कॉपी हो जाता है, एंड वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे एक प्राइस वॉर जैसा भी देखने को मिल सकता है। दूसरा है IT का एक इवॉल्विंग नेचर, जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता है, तो एक टेक्नोलॉजी जो आज है वो कल को खत्म भी हो सकती है, एंड वो उसके हमारे पास हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसीलिए एक टेक्नोलॉजी जो अभी उनका जो ये हाई हुआ है ऑन ऑन बेसिस ऑफ टर्बलॉक, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या एक प्लेटफॉर्म के बाद के सहारे उनको इतना ज्यादा हायर रेटिंग दिया जा सकता है। तीसरा नेगेटिव जो हमें दिख रहा है वो है उनके हाई रिसीवेबल्स। जो इनके रिसीवेबल्स अभी हैं वो अराउंड 500 करोड़ के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल हैव टू चेक द नंबर्स। लेकिन जो भी रिसीवेबल्स हैं वो अभी बहुत ज्यादा हैं, और ये रिसीवेबल्स इतना ज्यादा होना एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीज भी गिना जाता है, एंड ये रिसीवेबल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते भी जा रहा है। तो इस पे भी हमें खासा नजर रखना होगा कि ये रिसीवेबल्स किस किस तरह के रिसीवेबल्स है, कौन सी कंपनी से हैं, और ये कब तक वापस आने वाले हैं। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि आई डू नॉट बिलीव इन इन यूफोरिया। अगर कोई यूफोरिक बिजनेस है या बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस है तो उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज टेस्ला ने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि मैं बिलीव कर पाता हूँ कि आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, हर कंट्री में आएगा, एंड दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। बट वो जो चीज है मेरे को इन अ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो अब तक बना नहीं है, वहां पे कोई पेनिट्रेशन है नहीं, तो ये बहुत ही ज्यादा फारफेच लगता है। उस हिसाब से मैं स्टॉक से एट दिस वेरी हाई PE मैं इससे दूर ही रहना चाहूंगा। अगर प्राइसेस कम होते हैं तो प्रोबेबली सम पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो और वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो माइट गो टू अ कंपनी लाइक एफएल इंडिया एंड टैनला प्लेटफॉर्म्स, लेकिन इतने हाई PE में मैं इस पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आप अपने डिसीजन खुद लें। प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर यू बाय और नॉट बाय इनटू अ कंपनी लाइक टैनला प्लेटफॉर्म्स एंड एफएल इंडिया। तो ये एक डायरेक्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट राय नहीं थी मेरे तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।